लेकिन माता सती का भी क्रोध उधर बढ़ने लगा। और जब प्रजापति दक्ष ने कहा कि वो जो शंकर है ना वो कापाली है, बहुत ही ज्यादा जब अपमान भरे शब्द प्रजापति दक्ष बोलने लगे तो माता सती का क्रोध भी बढ़ने लगा। और माता सती ने जब देखा कि चारों तरफ सभी का स्थान दिया, ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवताओं का, लेकिन मेरे पति का स्थान कहीं नहीं दिया पूरे यज्ञ में, तो माता सती का क्रोध और बढ़ गया। और माता सती एक दिव्य स्वरूप में माता दुर्गा के रूप में आ गई। और आने के बाद क्रोध में बोली कि सभा में विराजमान सभी देवी देवताओं को मेरे पति की निंदा सुनने का तत्काल फल मिलेगा और मेरे पिता का भी तुरंत ही निर्णय होगा। ये जो मेरा देह है ना ये प्रजापति दक्ष के वीर्य से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मैं इसको इसी क्षण तत्काल त्याग रही हूँ। और माता सती ने अपने दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे को धरती पर दाब दिया और योग अग्नि उत्पन्न हो गई। और माता सती हाहाकार करके जलने चारों तरफ कंपन होने लगा, चारों तरफ कंपन होने लगा, पृथ्वी हिलने लगी। और जब ये बात प्रभु शंकर को पता चली, प्रभु शंकर पूरा रुद्र रूप में आ गए और तांडव करने लगे। चारों तरफ जिधर उनका नेत्र मुड़ा अग्नि ही अग्नि, जल प्रलय सब लहे से भगवान शंकर का क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि भगवान शंकर ने अपनी एक जटा को तोड़ा और पृथ्वी पर पटका और वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। और वीरभद्र को भेजा और भेजने के बाद कहा जाओ सबका न्याय करके आओ। और वीरभद्र आकर के सभी देवी देवताओं को तुरंत परिणाम दिया और प्रजापति दक्ष का धड़ अलग कर दिया। और माता सती वहीं पर योग अग्नि में जल करके गिर गई। चारों तरफ हाहाकार, माता सती की मां अपनी बेटी का ऐसा हाल देख न पाई और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। माता सती योग अग्नि में जली और वहीं पर अपने प्राणों का प्राणांत कर दिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का गला धड़ से अलग कर दिया। और जब भोले बाबा का क्रोध थोड़ा शांत हुआ ना, तब भोले बाबा प्रजापति दक्ष के उस यज्ञशाला में आए और आने के बाद अपनी पत्नी सती को अपने दोनों हाथों से उठाया। प्यारे, एक बात मैं और बता दूं, माता सती जिस अग्नि में जली थी ना, उस अग्नि का नाम है योग अग्नि। और योग अग्नि जो होती है वो देह को नहीं जलाती है, सिर्फ प्राण का प्राणानंत कर देती है। क्या प्राण का प्राणांत कर देती है। भोले बाबा अपनी पत्नी सती को लेकर के चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। सती से बहुत प्रेम था ना, इसीलिए, लेकिन क्या करते, पत्नी का प्रेम प्रभु के सामने हार गया था, इसीलिए त्याग कर दिया था। लेकिन जब सती को ऐसी अवस्था में देखा ना, तो भोले बाबा ने तुरंत उनको अपनी गोदी में उठा लिया और उठाकर घूमने लगे।
कहां जा रहे हैं कुछ भी पता नहीं। ऐसा करते करते जब बहुत समय बीत गया तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा, और भेजने के बाद वह चक्र आया और माता सती के शरीर को स्पर्श किया, और स्पर्श करने मात्र से ही माता सती के शरीर के 52 टुकड़े हो गए और अन्य क्षेत्रों में जाकर के गिरे। और जहां जहां पर माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहीं पर एक एक करके पूरे 52 शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। क्या पूरे 52 शक्ति पीठों का निर्माण। आज भवानी जगदम्बा माता सती के अंग जहां जहां पर गिरे वहीं पर 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। लेकिन माता सती जब योग अग्नि में जल रही थी ना, उस समय माता सती ने भगवान से एक वरदान मांगा था। माता सती ने कहा कि प्रभु, इस जीवन में तो मैं भोले बाबा की सेवा नहीं कर पाई, एक गलती की वजह से, एक शंका की वजह से आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे अपने पति को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन अगर मेरा प्रेम भोले बाबा के लिए सच्चा है ना, तो प्रभु एक वरदान दे दो। क्या? बस एक बार भोले बाबा की सेवा का अवसर और दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। क्या? एक बार भोले बाबा की सेवा का अवसर और दे दो। कि सती मरत हरि, कि सती मरत हरि, और सन बरु मांगा। सती मरत हरि और सन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म
मांगा कि सती मरत और हरि सन बर मांगा। सती मरत और हरि सन बर मांगा। किससे मांग रही हैं? हर से नहीं मांग रही हैं, हरि से मांग रही हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पति से जब कुछ मांगते हैं ना, कोई पत्नी जब अपने पति से मांगती है तो साड़ी चूड़ी बिंदी इत्यादि श्रृंगार का सामान मांगती है। लेकिन अगर पति को ही मांगना हो तो किससे मांगेंगे? तो अगर पति को मांगना है ना तो फिर जगत पति से मांगना पड़ेगा। किससे? जगत पति से मांगना पड़ेगा। तो आज माता सती मांग रही हैं अपने भोले बाबा के प्रेम को कि एक बार उनके चरणों की सेवा और दे दो। सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत और हरि सन बर मांगा। क्या? कि जन्म जन्म और शिव पद अनुरागा। एक वरदान दे दो कि जन्म जन्मांतर तक शिव पद अनुरागा, शिव के चरणों का अनुराग मुझको मिलता रहे। एक पत्नी का रिश्ता जैसे दीपक में लगी बाती का होता है ना, वैसे होता है। एक पत्नी का रिश्ता अपने पति से कैसा होता है? जैसे दीपक में लगी हुई बाती का होता है। तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया। तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया। ना देखे तुझे तो खिले ना जिया। कि तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली। कि तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली। खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। सूरज मुखी हो पिया। ना देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया। ना देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली। तेरे